ही अपनी इच्छा से आगे आते हैं और उनको कोई पीले चावल नहीं देता। तो उसी तरीके से मैं अपनी इच्छा से आगे आया हूँ, बहुत आपके लिए हमेशा 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार मिलूंगा। जब भी आप मेरा आह्वान करेंगे तब आऊँगा, और जब भी आप जयपुर या गंगानगर या जहाँ भी आप मेरे से कोई काम बन पड़े, माटीकला बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य सरकार ने प्रजापति समाज को जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये सम्मान दिया। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य मंत्री बनाने के बारे में मुझे निवेदन है कि माटीकला का काम तो चेयरमैन बन के भी कर सकते हो, लेकिन समाज के किसी भी बहन बेटी भाई बंधु में कहीं भी पूरे राजस्थान में कोई दुख तकलीफ आए तो उसके लिए वो मेरे को फोन करे, मैं उसकी मदद कर सकूँ। इस बात के मैं अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग हूँ। आपकी सेवा के लिए मुझे ड्यूटी दी गई है, आपकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। अब बात आती है दूसरी कि संतों की बात हो गई, राजनीति की बात होगी, लेकिन हमारे समाज को भी एक और बात है कि हम लोग माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, इधर भाई लोग बैठे हैं, पिता तुल्य मेरे समाज बंधु बैठे हैं। हमारी जिम्मेवारी है, इन युवाओं की जिम्मेवारी है कि खुद पढ़ लिख कर वो चीज़ बने कि दुनिया के सामने मिसाल हो कि हमने कुछ कर दिखाया। और आप लोग माता और पिता का ये मेरा खुद का विचार है कि वो अपने बच्चों को ये मत कहे कि खाली मर्जी आएगी वो कर, मत कहो आप ऐसा। आपको जो चाहिए वो बच्चों को कहो कि नहीं बेटा ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता है, तुम्हें इस रास्ते पर जाना है और ये करना है। ये आप करोगे तो बच्चे ने अगर आपसे वायदा कर दिया तो निश्चित तौर पर वो बढ़ जाएगा, वो चीज़ और आप कामयाब हो गए। आपके बच्चा भोला होता है, उसको पता नहीं होता, आपने कहा और उसको छोड़ दिया खुला। जब वो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के 3 साल करके 5 साल अपने जीवन के अमूल्य लगा देता है, उसके बाद में बच्चा आता है ग्रेजुएशन करके, बोले अब क्या करा, तो अब बोले बच्चियाँ भी कहती है टीचर लग जाओ, या कहते हैं 4th क्लास की जो भी सर्विस आती है उसमें लग जाओ, इससे ज़्यादा सोच नहीं पाती है। लेकिन यही बच्चे, इनमें कोई कमी नहीं है, ना ही समय की कमी है ना शरीर में कमी है, ये भी कलेक्टर बन सकती है और एसपी बन सकती है, ये बेटियाँ भी। इनको हौसला दो, आप इन बच्चों को हौसला दो, अपने बच्चों को, कि वो पढ़ लिख कर इस योग्य बने कि खुद का और अपने परिवार का और अपने इस इलाके का, समाज का नाम रोशन करें और देश सेवा में अपना योगदान कर सकें। राम स्नेही सुखराम जी महाराज के बारे में मेरे पिताजी उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये के घर में बीननी आई, तो ससुर है वो बहुत बड़ा गुणा हुआ था, उसने कहा बीननी बेटा एक कमरे में बंद कर दिया तो ये हाल है, और सारा अंधेरा था। तो बोले बेटा तू अंधारो दूर कर सके गई, तो बेटों से पूछा अंधारो दूर कर, बोले अंधारो तो सुबह सूरज उग्या दूर हो सी, दूर वो नहीं होगा, या तो अमावस से रात ही, बोले अंधारो तो जब दूर हो सी। तो अपनी बीननी को कहा कि बेटा अंधारो दूर कर सके गई, बोले हाँ बार कर दूँ। तो उसने क्या किया, दिया लिया और आग जलाई और दिया जला दिया, वो कमरा सारा प्रकाश से भर गया, अंधेरा दूर हो गया, है ना। तो इसी तरीके से शिक्षा रूपी जो हमारा दिया जब जलेगा तब हमारे समाज में से अंधकार दूर होगा। और एक शिक्षा वो अगर हमारे अंदर आ गई तो जब शिक्षित व्यक्ति ना वो नशा करता है, ना वो गलत रास्ते जाता है, ना वो दूसरे काम करता है, आपको दूसरे वो कोई काम ही नहीं करने पड़ेंगे। अपने बच्चों को शिक्षित करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें, बाकी सब कुरीतियों से वो दूर हो जाएगा और देश सेवा में लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।